तो चलो, वेलकम प्रभात भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट वन शो। मेरे जानते ही हो पीयूष वर्मा, ये भाई साहब इनके बैठे हैं, ओजी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वेलकम। और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी चीज भाई, सबसे बड़ी चीज है, भाई साहब दुबई से बैठे हैं भाई। दुबई से ज्वाइन किया भाई ने। ठीक है, बड़े लोग। नहीं ऐसा। थैंक यू फॉर द बड़ी इंट्रोडक्शन। बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से हो गई है। ठीक है, आपकी सीधा दुबई से मतलब कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। थैंक्स भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा बस ऐसा था कि कॉलेज के दोस्तों से मिल रहे हैं, फिर से ऐसे ही बकर काटेंगे। और इन दोनों को जानता हाँ, हूँ मैं पहले से। पीयूष मैकेनिकल में था, इनके एफएफआई में था मेरे, तो साथ में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। और अभी मैं दुबई में हूँ, उससे पहले मैं बैंगलोर में था। और जस्ट अभी शायद 8 महीने हुए मुझे शिफ्ट हुए ये हुए। बहुत अच्छी चीज है कि भाई हम लोग का पॉडकास्ट इंटरनेशनल जा चुका हाँ है। भाई, वो आईएसएम वाले सारे जगह मिलेंगे भाई तुम्हें। मैं लग रहा है कि शायद ये पॉडकास्ट की कमी थी, मतलब इस एरिया में आईएसएम के लोगों को, तो चलो हम लोग ने वो पूरी कर दी कि चलो हम लोग पॉडकास्ट भी डाल देते हैं। हाँ भाई सही है, ये चाहिए कॉलेज के लिए। हाँ, कॉलेज के लिए जो भी चाहिए, फॉर कॉलेज, ये कॉलेज के लिए ही हो रहा है। फॉर कॉलेज। ठीक है ना, अगली बार ऐसा होगा तो डायरेक्टर साहब को बुला लेंगे कि सर आइए आपके साथ अरे थोड़ा पॉडकास्ट करते हैं। कौन है डायरेक्टर? अभी चेंज हो गया शायद। हाँ हाँ, चेंज हो गया है। लेकिन जो आया है दैट, उसने सबसे पहला काम किया, अटेंडेंस हटा दी, पूरी अटेंडेंस पॉलिसी हटा दी। हाँ सुना था। हम लोग तो उस टाइम से रहे हैं भाई जब वो 90% अटेंडेंस हुआ करती थी। भाई वो तो भाई वो तो जान बदला था मारने भाई वाला। वही। भाई उसकी मुझे वो लग... तानाशाही थी भाई। डिक्टेटरशिप। मुझे लगता है ना कि जो कोई भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, भाई एक सबसे बड़ी चीज जो है डंडा किए रहती है उसको, वो है कॉलेज अटेंडेंस। भाई ना और वो बंदे अटेंडेंस को पे चैन से मार्क्स सोने भी दे दे रही है। रखे। हाँ जी। अटेंडेंस पे नंबर भी देते थे वो लोग ऐसे, आउट हाँ ऑफ 5। हाँ ये गलत था। हाँ, कुछ कुछ लोगों का रहता था। हाँ भाई। मतलब ये वही है, अच्छा ठीक है तुम लोग आए हो ना तो 5 नंबर ले लो, तो उनसे को सर जो आप 5 नंबर दे रहे हो इसका मैं सीवी में कहाँ ऐड करूं, मतलब इन व्हाट वे इज इट इंक्रीजिंग माय सीवी पॉइंट्स? नो, इट इज नॉट। इट्स भाई शोइंग डिसिप्लिन। भाई वो क्या बोलते हैं उसे, रैट रेस के लिए तैयार कर रहे हैं और क्या। वही वही वही। अच्छा, वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देखो ऐसा हाँ है, हाँ 5 नंबर वही है। हाँ अच्छा, भाई आपको रैट इस रेस। बार आपको देखो, बाकी को हमने 2% अप्रेजल दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, आपको हम 2.5% दे रहे हैं। 0.5 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हर दिन ऑफिस आते हो, हमने छुट्टी नहीं ली। वही कॉलेज कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं लोगों को। मैं तो सोचता हूँ भाई कि जो ये अटेंडेंस वाला सीन रहता है कॉलेज का, ये ना भाई लोगों को ना सोने दे रहा है ना, ना उठने दे रहा है, ना जागने दे रहा है। बंदा जो सो रहा है वो भी सोच के सो रहा है, भैया सुबह उठना है 8 बजे। भाई और भाई फिर सोते बंदा तो 5 बजे थे, 4-5 बजे सोते थे, फिर 8 बजे से क्लास। 8 वाली छोड़ो तो फिर सारा ही छूट जाता है। फिर उसके बाद सीधा 2 बजे वाली पकड़ क्लास जाते। हाँ भाई, अब 8 बंदा सो रहा है, कौन उठे यार? 9 बजे क्या मतलब रहता? कोई मतलब नहीं, सो यार, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी सेकंड ब्रेकफास्ट हाफ में कभी लैब तुम हुई लोगों तो ने हुई, वरना रहने देते हैं। ब्रेकफास्ट कभी किया था तुम लोगों ने? ब्रेकफास्ट भाई। ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट कभी नहीं हुआ भाई। कभी कभार तब होता था जब पूरी रात जग गए, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट खाए फिर सो गए, वो भी मैं संडे तुमको को। बताऊं, सेकेंड ईयर का मेरा एक सीन था, मैं पढ़ता था रात में। तो एग्जाम होता था, रात में पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, पहले सोचा मैं 5:30 तक पढ़ूंगा फिर सोऊंगा, फिर एक दिन हुआ कि 6:30 हो गया। फिर मुझे लगा एक काम करता हूँ, जब 6:30 हो ही गया है तो साथ में नाश्ता मिल जाता है, या तो मेस में जाता हूँ वो रामधानी पे। तो एक काम करते हैं, सीधा खा के सोते हैं। तो मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया था सेकेंड ईयर में कि भाई अब मैं सीधा नाश्ता करके सोऊंगा। मस्त एकदम भाई, चिल चल रहा है माहौल। उसके बाद मुझे नहीं लगता मैंने कभी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में नाश्ता किया होगा अभी मेस में। हाँ भाई। फर्स्ट ईयर में करा है बस मैंने, उसके बाद तो कभी नहीं करा। फर्स्ट ईयर में वो रहते हैं ना, हाँ नए नए आए रहते हैं, तो उस कॉलेज वाला अभी वो सेटल नहीं हुआ रहता है, बच्चे रहते हैं तो भाई दिमाग साढ़े उस पर। छह बजे नींद खुल जा रही है, 6:30 बजे नींद खुल जा रही है अरे बंदों की। भाई, मैं कितने 12 बजे से ज्यादा सोता, मतलब लेट नहीं करता था सोने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हो गया भाई। 12 बजे भाई सो गए, अलार्म लग रहा है 6:30 बजे का। उसके बाद हाँ। भाई कंडीशन, मेरी कंडीशन ये हुई थी थर्ड ईयर तक, ये हुआ था 8 बजे अगर क्लास है तो मैं 7:50 पे उठता था। मैं पता है सात कि भाई कोई पैंतालीस बात नहीं, ब्रश करके तो जाना है। 7:45 लेकिन या सही में वो जो 7। ब्रेक होता था ना, बीच में क्लास के बीच में ब्रेक हुआ, उसके बाद में आरडी की पूड़ी खाने गए।
उसके बाद हाँ, जब गजब हाँ, नींद हाँ। आती हाँ, थी भाई। वो सही था। वो बेस्ट था, वो बेस्ट मैं था। आरडी की मैं क्या पूरी करता था भाई, बहुत बढ़िया। मैं क्या करता था, आई हैड टू जिगल, मतलब या तो मैं नाश्ता कर लूं, या तो मैं सोचता था अच्छा 1 घंटे गैप है तो आधा घंटा तो नींद ले ही सकते हैं। हुँ। तो क्लास में तो सो ही जाते थे, सुबह वाली क्लास में 8 बजे वाले पहुँच भी गए, तो सो ही तो रहे सोते ही तो रहते थे। उसमें कहाँ कुछ। उसके बाद से भले थोड़ा-सा ऐसे नींद खुलता था जब नाश्ता करके आ जाते थे आरडी से। मैं मैकेनिकल में नहीं होता था भाई, मैकेनिकल में हुँ, इट वाज नॉट पॉसिबल। अच्छा। तुम्हारा वर्कशॉप होता था क्या उधर वो मेन वर्कशॉप वाली बिल्डिंग में या फिर थ्योरी ही होता था? हाँ, मतलब जब सेकंड ईयर में हम लोग थे इनके, तो वही थर्ड सेमेस्टर में हम लोग का मशीन डिजाइन हुआ करता था, वो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ करता था ना, तो वो थर्ड एक्चुअली ईयर में। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा था, बट हाँ लैब्स जो थे वो डिजिटल लैब्स की तरफ ज्यादा मूव कर रहे थे। वो फर्स्ट ईयर वाला ही पार्ट था, वो सबने कॉमन मिलके किया था वर्कशॉप वाला। हाँ, हुँ। बट हम लोग का ये था कि जो मशीन डिजाइन जो था बेसिकली ईडी का एक मतलब एडवांस वर्जन था, एंड वो सुबह 8 बजे क्लास होती थी। तो अब सुबह 8 बजे यू हैव टू सिट, मतलब वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हॉल में। अब समस्या क्या थी, अगर तुमने मिस कर दी तो एक साथ 4 अटेंडेंस कट। हाँ भाई। तो वो ऐसा था, जहाँ तो 0 नंबर तो 4 नंबर, वो जेई की याद दिलाता था मस्त हम लोग को। तो वो बेसिकली क्या होता था ना, लैब में जाके वी डोंट यूज टू सेट, वी यूज टू स्लीप। हाँ, भाई उसका बेंच भी इतना बड़ा है, सो जाओ उस पे सिर लगा अरे के। भाई लिटरली सो जाते थे हम लोग। हाँ, वो सही था उसमें वो। क्या होता था कि 8 से 9 वो पढ़ाते, मतलब थ्योरी लेक्चर रहता था, फिर 9 से 12 यू हैव टू डू द ड्राइंग पार्ट। तो 8 से 9 मुझे भी याद है कि 15-20 मिनट तक तो मैं भी झेलता था, बट कभी कभी जब हुँ। नहीं झेला जाता था भाई, मैंने कहा भाई सो रहा हूँ, मैं उठ रहा था ना 15 मिनट बाद, 15 मिनट तो नींद नहीं लेता हूँ। मेरा ईडी खराब होने का एक ही रीज़न है कि वो 8 बजे बुलाते थे फर्स्ट ईयर में। मेरा भी वो कॉमन था ना पहले तो ईडी। तो फर्स्ट ईयर हाँ। में 8 बजे बुलाते थे और वो बताते थे पहले आधे घंटे में, और उस समय मैं सो रहा होता था। तो कुछ कुछ उसके बाद जा कर के प्रैक्टिकल में ऐसे शीट खोला, बन नहीं रहा है कुछ। उधर से आता था कोई, हाँ, ये ऐसे-ऐसे कर लेना, ऐसे-ऐसे कर ले। फिर उसके बाद घर ले गए, फिर घर में दोस्तों से पूछ-पूछ के बनाया। वहां तो कुछ लोग होते थे जो 9 बजे भी एकदम एक्टिव रहते थे कि सर इसको ऐसे कर दें, सर इसको ऐसे बनाए। हम लोग सोचते हैं भाई इधर नींद नहीं खुल रही है, तुम लोग इमेजिन कर ले रहे हो वो वो फलानी छोड़ो, पेंसिल स्पेस में कैसे किसी दिखेगी। को ईडी हथियार याद है क्या? क्या हाँ, मिनी ड्राफ्टर। भाई, भाई गज़ब ही था वो। सेट सब स्क्वायर बंदे था और बंदूक टांग के निकल रहे हैं। हुँ। वो तो भाई मुझे याद है जब ईडी का ऐसा सिचुएशन थी भाई, कि अब जैसे हम लोग मैकेनिकल में, तो भाई हमको तो पता था कि भाई इसको झेलना ही झेलना है। तो हुँ। लेकिन जो दूसरे वाले डिपार्टमेंट के थे इनको नहीं पता था, तो उनने क्या किया, जैसे उनका खत्म हुआ ना, ईडी खत्म हुआ, मेरे रूम में ही उन लोगों ने मस्त एकदम जितने वो पेपर रोल्स थे, वो चार्ट पेपर रोल्स थे, हाँ, मस्त उसका हाँ। पहाड़ बनाया। पहले उसकी पूजा की, हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। उसको जला दिया। जला दिया, वो जला दिया। जलाया, फिर किसी ने सेट स्क्वायर तोड़ा, किसी ने वो ड्राफ्टरी तोड़ दिया, किसी ने वो जो डब्बा था जिसमें रखते थे सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया। भाई तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं मैकेनिकल में ही था पहले, मैं क्या, ब्रांच चेंज। मुझे पता है। अच्छा, मुझे 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 आइडिया नहीं था कि हाँ, मेरी हाँ। ब्रांच चेंज थी इसलिए। हाँ, अच्छा तुम्हारी ब्रांच चेंज थी क्या? हुँ, हाँ, ओके। नहीं मैं तो सेक्शन ए, एक्चुअली क्या था, मैं सेक्शन ए में था। अच्छा। हुँ, हाँ, और सेक्शन ए में तो भाई मतलब ऐसे ऐसे लोग मिल गए थे मुझे, कुछ कुछ तो सीएससी वाले ऐसे थे जो हुँ। पहले से पढ़ के रहते थे, मतलब वो भाई फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, हाँ, हाँ। मैं देख रहा हूँ मतलब एक बंदा था, मतलब महीना भर हुआ होगा ठीक है कॉलेज को, तो महीना भर भी नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये चीज जो बंदा मतलब प्रोफेसर ने बोर्ड पे लिखा है, इसके कॉपी में पहले से कैसे लिखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये मतलब कैसे पहले से नोट किया हुआ है। तो मुझे शक हो सकता है ये रात में पढ़ता हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, वो एक्चुअली क्या है ना कि जब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मेरे भैया लोग थे दूसरे कॉलेज में, तो मैंने उनसे सिलेबस पूछ लिया था मैथ्स का। तो उनने बताया था मैथ्स डिफिकल्ट होती है, तो मैं आने से पहले ही पढ़ रहा था। कॉलेज आने से पहले बंदा फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ रहा है, वही भाई मैथ्स की। ये भैया वाले लोग जो होते हैं ना, अनफेयर एडवांटेज लेके आते हैं भाई। घर के बड़े हम ही लोग हैं। हम लोग के पास कोई हाँ, एडवांटेज नहीं है। सताए हुए। अब मैंने हाँ, उससे पूछा, मैंने कहा 1 मिनट, मतलब मुझे लगा कि अच्छा यहाँ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं समझने में कि उस बंदे ने अक्षर क्या लिखा है, वो ओमेगा लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, क्या लिखा है। हाँ। ये आदमी रिवाइज कर रहा है बैठ के, कुछ सर का फायदा नहीं भाई। रिवीजन चल रहा है पहली क्लास में ही। वो लोग भी यहीं पे हैं, धरती पे ही हैं। वो भी यही है। वो कहीं गए नहीं भाई। चाँद पे नहीं चले गए। तुम भी यही हो, हम भाई भी यही है। कुछ प्रॉफ्स का तो ऐसा लगता था वो तो रॉन्ग भी नहीं बोल पाता। एक प्रॉफ का मेरे को याद है, वो रॉन्ग की जगह वॉन्ग बोलता था।
प्रॉप्स प्रॉप्स पे जाएंगे तो वो हो जाएगा भाई। नहीं रुक कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफ्स प्रॉफ्स है भाई, कोई नाम थोड़ा ना ले रहा है कोई। नाम नहीं लेना। हाँ, पर्सनल हो आइडेंटिटी जाएगा, डिस्क्लोज आ नहीं करेंगे सकते भाई। हैं। कौन था तुम लोग में सबसे खराब प्रॉफ मैकेनिकल में? हम लोग में एक ही सब था। जानते मैं हैं, बता सब सकता जानते हैं, हूँ। नाम लेने सब की भी जरूरत सब नहीं है। जानते हैं, नाम सब जानते हैं। ये अगर मैं बता पॉडकास्ट सकता आया, हूँ अगर ये मैकेनिकल। आईएसएम में गया, सब जानेंगे मैकेनिकल का सबसे बेकार प्रॉफ कौन था, सबको पता है। मैकेनिकल की भी जैसे मेंशन वो, करने की जरूरत नहीं है। हाँ अरे जैसे हम लोग में वो एक टैगलाइन थी ना, नीम का पत्ता कड़वा है, सबको पता किसकी बात हो रही है। हाँ, तो वैसे ही मैकेनिकल में जहां बोलोगे सबको पता है। अच्छा। अरे उसके किस्से हैं भाई, मतलब ऐसा था कि जब थर्ड ईयर में हम लोग जाने वाले थे, तो हमसे जो सीनियर बैच था उसने हमको बताया था कि भाई ऐसा है, थर्ड ईयर में जीपे नहीं बढ़ती भाई, एक प्रोफेसर वो आएगा, वो भाई सबको फेल कर देता है, वो 6 सेमेस्टर तुम लोग फेल ही होगे, 90% क्लास फेल होगी। तो हमको लगा अच्छा ठीक है, देखते हैं। जब हम 6 सेमेस्टर में पहुंचे, हमारे हमने एक हफ्ता हुआ, तो हमको समझ में आया कि भैया ये तो बिल्कुल सही बात है, 10% क्या पूरी क्लास फेल होने वाली है ये तो। हाँ, वो 6 सेमेस्टर का झटका सबको लगता है, हमारे में भी था सीएस में। एक था प्रॉफ साला याद करके घुटन होती है। घुटन लेकिन होती है, सही बात है। घुटन होती है भाई। तो वो सी के ऊपर देता ही नहीं था भाई। सी अरे दो ही प्रॉफ तो फेमस थे, एक हमारा वाला, एक तुम्हारा वाला। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हाँ भाई हाँ, वो याद आ गया मुझे, इसका भी याद हाँ, आ हाँ। गया मुझे। भाई क्या-क्या लोग डिस्कस करते थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक स्नाइपर बैठाएँगे वहाँ पे और जब जैसे ही निकलेगा ये डिपार्टमेंट गेट से मार देंगे। भाई ये सब लोग ना क्या-क्या सोच रखे थे। हमारे में क्या हो गया था, बस हमारे में मैं बताता हूँ, हमारा जो प्रोफेसर था वो, उसका सीन क्या था। एक पॉइंट के बाद पावर डायनेमिक्स ऐसा शिफ्ट हुआ, 112 की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ थी, उसमें सिर्फ एक बच्चा नोट्स बना रहा है, सिर्फ एक, और वो भी सिर्फ उसी को पढ़ा रहा है, उसको पता है सिर्फ यही पढ़ रहा है, उनको उसको पता है। और हम सबके सब उस लड़के के भरोसे बैठे हुए हैं कि भाई देख, वो तुझे पढ़ा रहा है, तुझे ही समझ में आ रहा है, तो तू भाई प्लीज नोट्स बना, कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस बन जाए, नोट्स दे देना। कंडीशन ये थी, उसके नोट्स पूरे मतलब ग्रुप में फैले हुए हैं, हर बंदा सिर्फ उसी के नोट से पढ़ रहा है। शिवम था क्या वो? नहीं नहीं, मणिदीप करके नाम था, वो थ्रू मणिदीप करके, अमनदीप लड़का अधूरी। बहुत भाई अच्छा था। भाई भाई हाँ, हाँ, वो साउथ वाला लड़का ना? भाई वो, भाई वो सही में अच्छा था, हाँ। भाई मैं सही उसको बता रहा हूँ, पहले दिन ही वो मिला था। भाई वो फरिश्ता बन के आया था। क्योंकि मुझे याद है ना कि भाई देख, पूरे 111 लोग का जो मतलब करियर था ना, वो उस आदमी पर टिका हुआ था एट दैट पॉइंट। तो सेक्शन ए अगर में वो था। ये बोलता, अगर वो ये बोलता कि ऐसा है, जाओ, मैं नहीं दे रहा, हुँ, तो लोगों को फिगर आउट करना पड़ता कि भाई समर में मतलब कैसे तैयारी करें, उनको पता है अभी तो कुछ नहीं होना, सीधा नहीं, समर की तैयारी समर में चलती तो है। कोई नोट्स बनाने वाला भी नहीं है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि सब लोग वहां बैठते तो ये डिस्कस करते कि भाई देखो समर के लिए कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि इस पेपर में कुछ नहीं होना। हुँ। अच्छा, तो जब कंडीशन ये हुई कि जब मार्क्स आए, तो सब लोग ना मतलब डरे हुए थे सबके सब, और सिचुएशन ऐसी थी, सबसे लेट उसी को कॉपी दिखानी होती थी। वो बोलता भी था कि मैं पेपर चेक कर लूंगा, लेकिन सबसे लेट कॉपी दिखाऊंगा। तो आपको एकदम क्लिफ हैंगर पर छोड़ा हुआ उसने कि भाई तुम फेल हो पास हो, कुछ नहीं पता। हाँ। अब वो भाई मतलब मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ऐसा थोड़ा दे रहा था मार्क्स की मतलब तुमने इतना सही किया तो मार्क्स दे, नहीं नहीं, वो मन से मार्क्स दे रहा था। मेरे क्लास में मैंने कौन वो, अटेंटिव है, उसको ज़्यादा मार्क्स दे दो। हाँ मतलब नहीं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है लड़का, इसकी राइटिंग अच्छी लगी, इसको दे दो थोड़ा नंबर। इनके तेरे भाई कितने थे उसमें? उस क्लास में मेरे को याद है, टॉपर के मार्क्स थे समवेयर अराउंड 80 टू 85, और 77 थे। सेकंड टॉपर के मार्क्स थे 55 नंबर के आसपास। हम्म। हुँ, और उसके नहीं बाद में नहीं, थर्ड 85 टॉपर नहीं के थे, मार्क्स थे 77 40 की थे। लाइन में, और भी 42 से 43 नंबर थे। उसके हुँ। बाद में मेजॉरिटी क्लस्टर वाज अमंग अराउंड मतलब 35 मार्क्स, मेजॉरिटी क्लस्टर। 30 to 35 खत्म। पास कर दिया, बेयरली पास कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे उसने 35 नंबर दिए, तो मैं बड़ा खुश। तो हुँ, एक मेरा ना अंदर से बचपन से चुल है कि अगर कॉपी मिल गई है, खासकर अब देखो सबको पता है कि उसमें 35 नंबर मिले हैं, तो तुम पास हो, तो तुम हाथ जोड़ो जाओ। मेरे अंदर एक चुल हुई, काम करते हैं टोटलिंग कर लेते हैं। अब मैं उस आदमी के सामने, जिसको मुझे पता है वो अगर मेरी कॉपी छीन के जीरो कर देगा ना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, उसके सामने हुँ। टोटलिंग कर रहा हूँ। सिर्फ स्माइल करके, सर ये टोटलिंग सर, कहता अच्छा हाँ कर लो क्या दिक्कत है। अब मैंने टोटलिंग कर रहा हूँ, तो देखा कि अरे यार ये क्वेश्चन चेक नहीं है, 15 नंबर है, क्वेश्चन चेक ही नहीं। तो मैं तो हाँ, खुश, मैंने कहा यार मैं तो 35 नंबर पे हूँ, 7-8 नंबर पे दे देगा, मेरा तो भाई बहन कितना ग्रेट जंप हो जाएगा। तो मैंने बताया सर ऐसी सी बात, तो उसने देखा अच्छा,
तो उसने क्या किया, उसने पुराना क्वेश्चन देखा, पुराना क्वेश्चन में 15 में से उसने 9 नंबर दिए थे मुझे। कहता अच्छा 9 नंबर है, एक काम करो 9 को काट के पहले उसने 5 किया, और वो जो बाकी 4 नंबर थे, वो जो जिस क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए थे उसमें 4 नंबर एडजस्ट कर दिए। तो मैं थोड़ी ताकि देर देख रहा हूँ, फ्रंट पेज में वो पेन नहीं चलाना पड़े। हाँ तो मैं थोड़ी देर देख रहा हूँ कि बॉस ये मतलब सर व्हाट, ये क्या है ये? तो मुझे रीजन देता, देखो यार जितने मैं नंबर दे देता हूँ मैं उसको चेंज नहीं करता, अगर तुमको 35 दिए हैं तो मैं 35 ही दूंगा, इससे ऊपर तो मैं दूंगा नहीं। तो हराम खुद नंबर एडजस्ट कर दिए। नहीं, उसका आर्ग्यूमेंट था तुम पास हो गए ना, ठीक है हाँ रहने दो। उसने पता, उसने उस टाइम मतलब हम लोग वो इन्फिनिटी वॉर रिलीज हो चुकी थी, तो उसने मुझे थैनोस से एक डायलॉग बोला था। उसने डायरेक्ट ये बोला था, अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए 35 नंबर दिए हैं। इट वाज लाइक कि यू नो आई होप दे रिमेंबर यू स्टार्क मारने के बाद कि बेटा अच्छे स्टूडेंट तभी 35 है, वरना वो भी ना देता। उसमें भाई से अभी यार हाँ, उसमें बोलो बोलो। एक बहुत बढ़िया किस्सा था, लास्ट किस्सा इसका ही था। इनके वो धन्नो याद है, हाँ हाँ। तो वो भाई साहब वो भी गए, सर इसका ये तो कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, वो भी गए भाई, उसके 35 नंबर थे। उसको लगा यार ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो मैं सही करा दूंगा। अब पता नहीं उसको क्या चुन मची, उस प्रोफेसर ने पूरी कॉपी चेक करी उसकी दोबारा, तो उसमें पता चला कि एक क्वेश्चन उसने गलत चेक कर लिया है। तो करते करते क्या हुआ, उसके 35 नंबर थे 100 में से, कट के 30 नंबर हो गए। तो अब जब वो बाहर आया तो हम लोग सब भीड़ लगा खड़े हुए कि भाई धन्नो गया, ये कुछ करके आएगा, ये कुछ करके आएगा। वो आ रहा है बिल्कुल भाई, हवा हवा कुछ नहीं उसके लग रही है सर में। तो कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? कहता भाई नंबर काट दिए। क्या नंबर काट दिए, कितने? कहता भाई यार मैं तो उससे बढ़ाने गया था, 30 नंबर कर दिए भाई। अबे भाई सब लोग, और वो ना थोड़ी देर सीढ़ी पर जाके से बैठ गया, वो बैठा रहा, उसने कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला, वो बस बैठा रहा थोड़ी देर कि भाई, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। क्या हो भाई गया? उसको वो 2-3 घंटा बैठ रहा वहां पे हम लोग के साथ, जब तक सब लोग गए नहीं वो प्रोसेस ही नहीं हो पाई, हुआ क्या मेरे साथ। इसको इसको एक्चुअली बॉस लेवल फाइट बोलते हैं। बॉस लेवल। जो जो करी है ना उसने। वो पता क्या है, वो IIT ISM मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि एक बंदा गया था बॉस लेवल फाइट करने के लिए, 35 नंबर होते हुए, 35 नंबर होते हुए और 30 नंबर करा के आया। उसका बैक लगा क्या हुआ था फिर? नहीं नहीं, नहीं 30 तो वो एक ग्रेस मार्क में दे देते हैं ना। तो ग्रेस में पास हो जाता अच्छा, ना। हाँ ओके। वो क्या है कि अगर अगर दूसरे में किसी में 35 से कम होते तो लग जाती। हाँ, तो भाई मतलब वो प्रोफेसर ऐसा था। तुम लोग का भी कुछ ऐसा किस्सा है क्या उस प्रोफेसर का, 6 सेमेस्टर हाँ वाले का? भाई, मतलब ऐसे आधी क्लास फेल मतलब फेल बिलो 30 ऐसा। ठीक है, और सब क्लास में ग्रुप में यही डिस्कस कर रहे इसको कैसे टपकाना है अभी। यही डिस्कस हो रहा है। ठीक है, मैं पास हो गया था तो मैं उस डिस्कशन में नहीं था तो लेकिन जो लोग ऐसे थे ना भाई, सारे रो रहे भाई, क्या मतलब उस दिन ऐसे क्लास पूरा ऐसे गमगीन, और 180 का स्ट्रेंथ था सीएसई में आफ्टर ब्रांचिंग। 90 फेल। 90 फेल है। 90 फेल है, मतलब फेल है, लिटरली फेल है। अब बात हो रही है कि 2-2 नंबर भी कैसे बढ़ाया जाए कि पास हुआ जाए। तो सीआर हमारे क्लास में ऐसे हॉस्टल में एक एप्लीकेशन लेके आता है सबके रूम पे, बोलता है कि भाई इस पे साइन कर दो अपॉलजी लेटर टाइप से, और भेज देंगे, और लिखेंगे कि सर पास कर दीजिए, हमारा इंटर्नशिप है थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर की बात है, थर्ड ईयर में पढ़ाता था, सबका इंटर्नशिप लग गया था तो रुक जाते लोग समर की। तो भाई सारे लोगों ने साइन किया, क्या-क्या किया, कितने लोगों को, कितने दूसरे प्रोफ से बुलवाया गया कि हाँ पास कर दिया जाए इनको, बहुत जगह। दूसरे प्रोफ के पास जा रहे हैं, सर प्लीज उनको समझाइए। और उसने बोला था कि तुम लोग में से कोई डिजर्व नहीं करता है ए लाना, ए प्लस तो छोड़ो, ए लाना भी, तो सबको सी दूंगा, उसके ऊपर जो भी अच्छा है उसको बी दे दूंगा, बस उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मतलब काफी दर्दनाक जगह से गुजरे हैं। हमारे में ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलता था। वो पहली क्लास में आया था, उसने बताया था कि यार देखो इंस्टीट्यूट के थोड़ा रूल चेंज हो गए हैं, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, 112 है ना, तो यार देखो मैं मैक्सिमम 22 फेल कर सकता हूँ, तो तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कौन फेल होने वाला है। किसको फेल होना। ये तो ये ना लास्ट ईयर एक्चुअली हाँ, ये क्या है ना फर्स्ट यार, क्लास में हम इंट्रोडक्शन लोग से को पता पहले नहीं था। सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया गया, पहले ये बताया गया कि कितने बंदे फेल होने वाले।
ये पता है कि हम लोग भूल गए कि स्क्विड गेम एक्चुअली हम लोग के साथ खेला गया है। हम लोग का स्क्विड गेम खेला जा रहा था भाई। हाँ भाई, हाँ। वो तो लगता है कि हम लोग को इंस्पायर होके स्क्विड गेम बनाया गया है, क्योंकि तुम लोग देख लो अपने अपने में अच्छा कि कौन जा रहा है, बाकी सब पास हो। हम्म। मतलब भाई 112 लोग हैं, 22 विल बी एलिमिनेटेड। अब भाई देख लो। कोई कोई और चीटिंग वाली स्टोरी है क्या तुम्हारे, ऐसे पकड़ाते चीटिंग हुए? वाली? अरे हाँ चीटिंग है छोड़ो, है। एक और किस्सा बताता हूँ। एक हम्म, प्रॉफ का था, उसने एंड सेम में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया 100 नंबर का, अच्छा, एंड दैट वाज मशीन हाँ, डिजाइन। अच्छा हाँ। 100 भाई नंबर का ही 3 घंटे का पेपर था, 3 घंटे वो बैठ के हम लोगों ने मशीन डिजाइन, मतलब हैंड ड्राइंग बनाना था पूरा, हाँ बनाया। हाँ। उसने बोला भाई। थर्ड कि थर्ड थर्ड किसका नहीं सेमेस्टर। हुआ है, हम्म। किसका नहीं हुआ है, तो भाई किसी का भी नहीं हुआ था पूरा। तो अच्छा, बोलता एक है क्वेश्चन 3 इतना घंटे बड़ा और था? ले लो, बोलता 3 घंटे और ले लो, हो हम्म। जाए तो बता देना। भाई क्या सवाल थे? ऐसा एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन एक था। भाई, एक क्वेश्चन मुझे था, याद है उसने क्या दिया था। तनख्वाह मालिक है। एक वही था कि पूछना। प्लमर ब्लॉक का डिजाइन दिया था उसने, कि आपको पूरा डिजाइन बनाना है। हम्म। अब उसने मतलब क्वेश्चन पेपर में ये नहीं दिया कि एक होती ना, जैसे मान लो आपके फिगर दे दिया, कुछ दे दिया कि भाई ये एक रफ फिगर है, इस हिसाब से बनाना। नहीं, बस एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका ये डायमेंशन ये है, बनाओ। हम्म। बनाओ, छोड़ दिया, बनाओ। बस बना दो। तो हाँ बस बना दो, बस है बना दो, जो मन बस बनाओ। मुझे स्ट्रेस ना दो, बस बनाओ तुम लोग यार। और उसने हम लोग को स्ट्रेस फ्री ये बोल के कर दिया था कि देखो फेल कोई नहीं होने वाला, अगर हम्म। कुछ नहीं बनाओगे तो फेल करूंगा बस। हम्म। हम्म। एक ऐसे प्रोफेसर था, हुआ क्या 8 सेमेस्टर में वो इलेक्टिव्स लिए जाते थे ना हम लोग के टाइम, तो उस टाइम इलेक्टिव्स आते थे। अब तो रूल्स काफी ऑनर्स। चेंज हो गए। अब तो हमारे मतलब रूल्स चेंज हो गए। तो हम लोगों ने ना ये जोश जोश में सोच के लिया रोबोटिक्स लेंगे। हमको थोड़ा ना पता था कि बड़ी लकड़ी ले रहे हो आप अपने अंदर एज अ रोबोटिक्स। तो हमने सर रोबोटिक्स लेते हैं भाई, क्या 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 ही दिक्कत है। तो भाई मतलब हुआ, मतलब उसने पहला तो काइनेटिक्स था, मतलब सच में स्टैटिक्स था। स्टैटिक्स का पार्ट होता है उसमें, कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं था। मैट्रिसेस थे, जैकोबियन, ये सब सॉल्व करना था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। वो जो मतलब नॉर्मल बंदा नहीं करता है कि मतलब भाई दो मैट्रिसेस हैं तो वो इन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स, तो उससे एंड इफेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब नॉर्मल चीज, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ठीक है फाइन, फिर गलती से ना स्टैटिक्स काइनेटिक्स का पार्ट लेके आया, तो जिसमें जहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आया, मतलब जैसे एक आर्म है, रोबोटिक आर्म है उसका। ठीक है, कर दिया। फिर आया डायनेमिक्स, कि जब उसमें फोर्सेस लगने चालू हो गए तो हम तो हाथ जोड़ने लग गए, अरे मैंने कहा अरे बाप रे अब ये सब क्या है। तो 28 या 30 लोग की स्ट्रेंथ थी। तो जब वो मिड सेम का पेपर था, तो उसने बोला कि देखो यार पेपर मैंने ऐसा बनाया है कि तुम लोग कुछ लोग लिख के आ जाओगे, कुछ तो लिख ही दोगे, क्योंकि वो उसको क्लियर हो गया था। और जब वो एंड सेम में आया ना, जब एंड सेम की बात हुई, तो प्रोफेसर ने कहा देखो यार ऐसा है, पेपर ऐसा बनाया है कि प्लीज कुछ लिख देना, मैं फेल नहीं करना चाहता, बट प्लीज लिख के आ जाना, कुछ कुछ लिख देना, क्योंकि तुम लोग 8 सेमेस्टर में हो, तुम लोग को फेल नहीं करना, मुझे प्लीज प्लीज भाई, मैं फेल नहीं करना चाहता। तो ये कंडीशन थी उस सब्जेक्ट की। तो इलेक्टिव्स कुछ तुम लोगों ने रखा था, ड्रॉप नहीं किया था? हाँ मतलब मेरा रोबोटिक्स था, इसका शायद वो था क्या अल्ट्रा, था ना वो भाई, था ना। इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्टिव ड्रॉप करने वाला। नहीं वो हाँ, हम ऑनर्स लोग ड्रॉप किया था मेरे। ऑनर्स, ऑनर्स की तो बात कर रहा हूँ। ऑनर्स अच्छा, इलेक्टिव अलग होता था, याद भी हाँ नहीं है मेरे। इलेक्टिव अलग था, ऑनर्स अलग था। अच्छा, हम लोग में भी इलेक्टिव था, लेकिन ना ऑप्शन नहीं थे। लेना तो यही है, यही लेना है बस। ना ऑप्शंस सर में जो वो MIS पे ऑप्शंस आते थे ना सारे, हाँ वो मतलब वो रहते थे नॉन क्लिकेबल। बाकी एक ही ऑप्शन रहता था जिस पे क्लिक करो वही रहेगा, क्योंकि हमारे इनका पास सर टीचर नहीं सर इलेक्टिव का जो मतलब डिक्शनरी में जो मीनिंग है सर, वो ये है कि इलेक्ट करना। है। ये तुम्हें तो क्या पढ़ना है ये बताओ? तुम्हें क्या पढ़ना है? हाँ, तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है वो इट्स लाइक, बताओ। हम्म। ये तो वही बात होगी कि करंट राजनीति वाली बात हो गई। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी के वोट किसी अलावा को भी तो कोई जाएगा, जाए जीतेगी की। और हो सकता है हाँ। 2029 में ना, 2029 में जब वो ईवीएम आए ना, जो आए ना, तो उसमें सिर्फ एक ही बटन है, यही है, यही। हम्म। नहीं, क्या उसका करोगे, जाना बैकएंड तो लॉजिक निकाला जाना जाए तो वही है। हाँ भाई। तो। जाना वही है, यही डालो। हाँ तुम चीटिंग का बोल रहे थे ना, तो मेरे हम्म। पास दो किस्से हैं चीटिंग के। एक तो हम्म। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं जिस क्लास में लेक्चर हॉल में बैठा हुआ था, तो वहाँ फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट बैठा हुआ था। तो हम्म। सीन ये है कि हम लोग का लास्ट पेपर चल रहा है, वो प्रोडक्शन डिजाइन का पेपर था, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का पेपर था, या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो नहीं हम लोग बोलते थे।
उसी का पेपर था। तो हम लोग तो अपना पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का लास्ट पेपर था, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का लास्ट पेपर था। अब उसमें एक बंदा पकड़ा गया चीटिंग करते हुए। तो थोड़ी देर मैंने ये सोचा कि भाई सोच, तू फाइनल ईयर में 8वें सेमेस्टर में, और तू चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है आखिरी पेपर में, वो भी एंड सेम के। हाँ लाइक ब्रो, कोई तुझे फेल नहीं कर रहा है 8 सेमेस्टर में, और तू फाइनल ईयर में 8 सेमेस्टर में एंड सेम में के भी आखिरी पेपर में पकड़ा गया है। क्या किया था उसने? अरे वो चिट लेके आया हुआ था। चीट, अच्छा। हाँ, तो मेरे पास भी वही किस्सा है कि फाइनल सेकंड ईयर में था, और ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, तो हाँ। तुमको एक लाइन में बैठाएंगे, तुम्हारे जितने भी हम्म, आगे पीछे, और बगल में जो होती है वहाँ पे कोई थर्ड ईयर बैठता है, फोर्थ ईयर बैठता है, फर्स्ट ईयर सेम वाला तो नहीं बैठता है। तो हम्म, फाइनल ईयर वाला को बैठाया था, और वो हम्म, बंदा लेके आया था मोबाइल, ठीक है, और उसका मोबाइल में भाई पूरा एकदम ऐसे लिखा हुआ छपा हुआ था। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई फाइनल ईयर में हो गया, इतना पढ़ा-वढ़ा नहीं है क्या कि ये सब कर रहा है? उस समय तक भी नाइव थे, ठीक है, ऐसे हम्म, ज़्यादातर ऐसे लगता था। क्या किया उसने, अपना तो लिखा, फिर मोबाइल आगे पास किया, फिर उसने अपना लिखा, मोबाइल आगे पास किया, सबको लिखवाया। फिर मैंने सोचा साला मैं ही क्यों ईमानदार हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, शायद इससे पूछता हूँ, आएगा इसको। दिखाया मैंने, कोई एक डीएसए का क्वेश्चन था, और बोला सर हाँ, ये बता दो थोड़ा कैसा, सीएसई का ही था वो भी, तो हाँ, बोला कैसे कैसे होगा, तो ऐसे-ऐसे कर, मर्ज सॉर्ट लगा, ये लगा, वो लगा, कर दे, कुछ भी लिख दे, हो जाएगा, कुछ भी दे देगा। कि पहले उसने पूछा कौन चेक करेगा, कौन पढ़ा रहा है ये सब्जेक्ट? हाँ, मैंने बोला ये टीचर पढ़ा रहा है। उसने बोला हाँ, ठीक है, ऐसे-ऐसे लिख दे, इतना लिख देगा ना, इतना नंबर दे देता है वो। तो फिर मैंने वही हम्म। करके आया। हुँ। एक और किस्सा था। भाई याद है अबू शामा सिद्दीकी? भाई किस्सा भी याद है मेरे को, बता तू आगे बता। हाँ। तो भाई साहब सुनो, अब ये कौन से पेपर में कर रहे हैं, वो मटेरियल साइंस के पेपर में, सिर्फ जिसमें सिर्फ थ्योरी लिखनी होती है और कुछ नहीं करना होता भाई। तो अगर इतना बड़ा मतलब राइटिंग पैड है, तो भाई साहब इतने बड़े कागज में नोट्स लिख के आए हुए थे। और उसने क्या किया, राइटिंग पैड के नीचे वो पूरा कागज चिपका दिया। तो अब वी वर लाइक कि भाई वो थ्योरी है और वो बंदा पढ़ता भी नहीं, वो राइटिंग देखता है, हम लोग पता था वो राइटिंग देखता है। तो पकड़ लिया भाई साहब, तो वो मतलब मिड सेम था, तो वो 50 में से 0 कर दिए। तो अब वो मतलब कुछ नहीं, वो क्या हुआ कि इन्वेटर ने ऐसे देखा कि भाई अरे ये दो दो पन्ने क्या कर रहे हैं, वो भी थोड़े मतलब उसने दूर से देखा, उसको ये लगा ये हवा में क्यों 2 पन्ने, वो भी ऐसे पैरेलल एकदम। तब हो गया कि ये दिखाओ जरा क्या है, तब देखा चल ले आ जाओ जब आप ऊपर आओ। भाई ये वाईबी लगा देते ना, हाँ सीधा वाईबी लगा देते, समर लगा देते, वाईबी नहीं, हाँ इतना नहीं होता, सीधा समर। इतना नहीं, तो प्रॉप पे नहीं डिपेंड करता वो है ना। हाँ हाँ, वो प्रॉफ पे रहता है, नहीं प्रॉफ पे रहता है नहीं, पूरा। उस मिड सेम में होता था कि नहीं, लेकिन एंड सेम में मैंने नहीं, देखा है। हाँ मिड सेम में मैंने नहीं था, देखा है, मिड सेम में नहीं था। मेरा मिड रूममेट भाई सेम में 2 अगर बार आप लगा अनफेयर के, मीन्स में पकड़े जाते हो, हाँ तो उस केस में क्या होता है कि आपका मिड सेम 0 कर देता है। हाँ हाँ, तो मेरा जो रूममेट था ना, हाँ हाँ, वो समझ गया था समझ मेरा गया। रूममेट, हाँ। तो भाई उसको 3 बार लगा है उसको समर, ठीक है? और हम्म, तीनों बार चीटिंग करने में ही लगा है कि भाई वो मोबाइल लेके गया, कभी चुटका लेके गया, और कभी कुछ भी लेके गया, पकड़ा भी गया, और फिर सील हो गई कॉपी, चली गई। एक बार तो फर्स्ट ईयर में मैथ वाले के पास मैथ्स की मैं चीटिंग कर रहा था, हम्म, तो पकड़ लिया उन्होंने और सील कर दिया। फिर वो मेरे से पूछता है, भाई देख मिड सेम में इतना नंबर है, उसको जाके क्या बोलूँ उस प्रोफेसर को कि वो बढ़ा देगा या पास कर देगा। नहीं किया पास भाई, कितना भी रो लिया। उसने समर अटेंड किया है 3 साल, 3 साल तो किया ही 17 में ऐसा क्या जोड़े कि 70 हो अरे जाए, वो वाली बात। अरे एक एक बंदा था फर्स्ट ईयर में था, वो सीएससी का ही था। उस जानते हो ना, धुलीपला श्री वेंकटा विवेक। हाँ, 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 क्या हाँ। भाई? हाँ, हाँ भाई। क्या भाई? भाई वो बंदा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में फोन लेके हम्म, आया था। हुँ, मैं ये सोच रहा था कि भाई वो नैली वाला बंदा, उसकी नैली क्या नहीं थी उसकी, क्या मजबूरी, मतलब 8 पॉइंट समथिंग तो था ना उसका। पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है, फर्स्ट लेकिन ईयर में कम तो ही था, था भाई, कम ही था, फर्स्ट ईयर हाँ। में तो था। हुँ, हम्म। तो भाई उसको क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, भाई बड़े बड़े ऐसी कौन फिजिक्स में सी भाई, मजबूरी थी कि उसकी भाई सुनो, हार्ट बड़े गिरेट के बड़े नीचे फिजिक्स खाना वालों ने नहीं पच हार्ट रहा टेक था। दिए थे फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। नहीं नहीं, बड़े हार्ट बड़े गिरेट फिजिक्स। के नीचे उसको खाना नहीं पच रहा था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी, भाई साहब उसे पकड़ लिया प्रॉफ ने। हुँ, हाँ, उसकी समर लगाई सीधे कि भाई आप मिड सेम में पकड़े गए हो, एंड सेम में मत आना।
मिड आप सीधे वापस एंड सेम समर में में नहीं दिए। नहीं वापस वो मिड वापस सेम थोड़ा में नहीं मस्त लगाते हैं समर, एंड सेम वाले पेपर में हाँ, लगाते हैं। प्रॉफ पे डिपेंड वो करता है ना। प्रॉपर हाँ भी रहता है ना। हाँ। फ़ोन पकड़ा है भाई उसने। हम्म, अभी क्या हो रहा था, जैसे तुम बता रहे हो ना चीटिंग वाला, एक दो लोग ऐसे थे, ये कौन सा पेपर था, शायद ये थर्ड ईयर का पेपर था। लोगों को लगा कि राइटिंग कौन देखेगा, लोगों ने भाई आधे पेपर पेज एक्सचेंज कर दिए थे। अच्छा। हाँ, आगे पीछे बैठे पेपर एक्सचेंज हो गए। अब पता चला कि दो लोग को लेके गए कि वो कौन क्या हुआ, तो पता चल रहा है कि भाई यार लोगों ने पेपर वो कॉपी एक्सचेंज कर ली। हमने कहा हमारे यार ये स्कूल में नहीं बनता करता था, ये राइटिंग सबसे पहले दिख जाती है, हाँ, सबसे पहले दिखती है राइटिंग, और तुमने वही चेंज कर लिया। तो पेपर एक्सचेंज करे क्या फायदा, जब मेरे को आंसर आ ही रहा है तो फिर मैं खुद ही लिख लूंगा। मतलब अबे यार ये तो वही बात है, जो तुमको आता है जो कॉन्फिडेंस हो मुझे गया। आता होता कर लो। क्या मतलब रहता है साला, पेपर कौन एक्सचेंज करता है यार, चिल है अपना करो। एक हम लोग काम करते थे, हम लोग का मैक्सिमम ईडी हॉल में पेपर होता था। हुँ, तो सिचुएशन क्या रहती थी ना, जब मैं ऐसे देखता था तो ईडी हॉल का इतना बड़ा टेबल रहता था, उसमें दो टेबल रहते थे, एक बड़ा और ऊपर जो ड्राफ्टर के लिए जो छोटा टेबल रहता था। तो ना हुँ, लोग कुछ लिखा रहते लिख के रखते थे आंसर्स, तो हमने कहा यार ये कौन करता है। फिर जब हम लोग आए मतलब थर्ड ईयर तक, तो लोग क्या करते थे, स्पेशली अगर 9 बजे पेपर चालू हुआ तो पौने 9 बजे आ रहे हैं, तो हुँ। एंट्री मिलेगी, अब बैठेंगे समझ तो में आया फिर कि कौन लिखता है। कौन लिखता है। तो हाँ, तो वो मैंने देखा भाई लोग गोद रहे हैं उसमें, एनग्रेव कर रहे हैं आंसर, फॉर्मूले एनग्रेव करके बैठे हुए हैं कि अगर कुछ होगा, सर अब पहले से लिखा हुआ है, सर अब क्या कर सकते। भाई समय-समय की बात है, सब समझ में आ जाता है। हाँ और क्या। आपको लगता है कि अरे यार ये लोग तो पता नहीं एसएन ने क्यों काम किया, फिर जब आप आते हो उस स्टेज पे लगता है हाँ यार सही काम किया कि करना पड़ता है। तो वो जो बंदा था ना जो फोन लेके आया था भाई, वो फिजिक्स का पेपर होता ही ऐसा था ना कि वो अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते थे, हाँ भाई, फिजिक्स वो नहीं पता नहीं क्या निकलती था, थी। वो क्या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाते थे, बात ये थी, दैट वाज नॉट जो अच्छा जनरल फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे, दैट वो तो इंजीनियरिंग बन साई जाता था। साई-फाई। और मुझे याद है एनपीडीपी, वो क्या था ना, मैं बताऊं वो क्या होता है, जो हम लोग फिजिक्स 11th में पढ़ रहे हैं वो बीटेक का पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन वो फिजिक्स थी, वो थी पार्टिकल फिजिक्स, लेजर बीम, ये बीम वो बीम। तो मुझे याद है जब हम लोग का पेपर था, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा जो रूममेट था, अब हम लोग इतने स्ट्रेस में थे, मतलब भाई हम लोग को वो कर्ल डाइवर्जेंस पहली बार आया था, हुँ, समझ ही नहीं आया क्या करें। तो अब हमने सोचा कि नहीं थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो हमने सोचा यार कॉपी पेन पे नहीं पढ़ा जाएगा, कोई बोर्ड वोर्ड बढ़िया हो, स्केच पेन हो, उससे पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब माइंड क्लियर होगा, और रात के बजना 1:30। तो अब बोर्ड भी नहीं, क्या करें भाई, बेड पे चढ़ के एक दीवार पर लिख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जैसे दो बेड थे ना हम लोग के हॉस्टल में, तो एक हुँ। बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, और एक बंदा पढ़ा कहा रहा है, दीवार पर लिख रहा है, भाई देखिए ऐसे होता है, इसको ऐसे प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे। परमानेंट मार्कर से लिख के बैठे हुए हैं लोग, दीवार पर पढ़ रहे हैं, और मजा भी आ भाई रहा है। फिजिक्स का मेरे को याद है, मैं एक्सपेरिमेंट जो मतलब होता ना, लैब क्लासेस। हुँ, हम्म हुँ। भाई मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट था, वो मेरा एग्जैक्ट डिट्टो जो उसकी कॉपी में आंसर लिखा तो वही आ गया। वो कह रहा आ ही नहीं सकता। वो मेरे को लिटरली मेरे पीछे पड़ गया 15 मिनट, आ ही नहीं सकता। हाँ, वो टीए था, वो पीछे पड़ गया। मैं कहा आ ही नहीं सकता। मैं कहा आप प्रॉफ को बुला लो, मैं प्रॉफ के सामने दोबारा कर देता हूँ। दोबारा करा, दोबारा आंसर आ गया। भाई वो भी माथा घूम गया उसका। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार वो आंसर है तो करते हैं, सेक्शन मैं से हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे हैं क्या कि आंसर आ जाता है। मेरी सेक्शन सिलेक्शन हो में गई कौन-कौन था तुम? हाँ, मेरी सेक्शन सेक्शन मेरी क्या था सिलेक्शन हो तुम्हारा? गई है। हुँ, पीयूष तुम्हारा सेक्शन ए था ना? हाँ सेक्शन है सेक्शन हाँ। इनके मैं तो एच वाला था भाई। लास्ट, अच्छा, सेक्शन बी था। हाँ, तो मैं पहले ही से मैकेनिकल एटमॉस्फेयर में था। एक्सट्रीम उधर कॉम्पिटिटिव मैकेनिकल। एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम हुँ, वाला। भाई तुम्हारा 2600 रोल नंबर था क्या कुछ? 26 जेईई नहीं, नहीं 2670। 2600 हाँ, लास्ट ओके। क्या चल रहा है अभी इन जनरल लाइफ में? क्या जब 5 साल बता कैसे क्यों। गए? 5 साल का बताओ भाई, जल्दी बताओ, थोड़ा लंबा खिंच रहा है। तुम भी एडिट नहीं कर पाओगे इतना बड़ा-बड़ा, रील तो नहीं कटेगा इतना, छोटे-छोटे में बताओ। भाई मेरा तो कुछ नहीं, मैं गेट दिया था 2021 वाला। उसके बाद मैं हुँ, एनटीपीसी ज्वाइन किया। हुँ। तो एनटीपीसी ज्वाइन करने के बाद में मुझे लगा कि यार थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा कितना मोनोटोनस हो साल गई काम लाइफ। किया फिर मैंने एनटीपीसी में? हाँ कितने साल एनटीपीसी में? 3.5 साल के आसपास काम किया।
ओके। तो फिर उसके बाद क्या? मैंने सोचा कि थोड़ा स्विच मारते हैं, तो अभी एमबीए ज्वाइन कर लिया मैंने। तो इस साल का 25 एंट्री बैच। हाँ। सही है। मेरा तो ये था कि 20 में पास आउट हुए, 21 में भाई वही पेपर दिया था, इफ्को का ही आया था ओपन में, तो वही दिया। तो 21 में एज एन अप्रेंटिस मैंने ज्वाइन किया था, तो अप्रेंटिस किया, फिर 1 साल एज अ ट्रेनिंग। उसके बाद ये था कि लाइक मैकेनिकल में मुझे ये अच्छा हुआ कि ना, मुझे एकदम जो मेरा ब्रांच है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैकेनिकल कोर मैकेनिकल में इंटरेस्ट हमेशा रहा है, तो कोर मैकेनिकल में मुझे दे दिया। वो सब नहीं किया कि मतलब भाई जा तुम पेपर वर्क देखो या नॉन टेक्निकल पार्ट देखो, पूरा टेक्निकल पार्ट ही दिया। तो वो यही है। तो मैं फिर अभी लाइक 4 साल, मुझे 4.5 साल लगभग हो रहे हैं मुझे इफ्को में, और एक प्रमोशन भी मिला मुझे अभी इसी साल मिला है, मई में 2025 में। सही है और भाई। बाकी बस इसके अलावा जब 3 साल हो गए थे तो मुझे लगा, नवंबर 23 की बात है, मुझे लगा कि शायद थोड़ा मतलब है, बॉडी ज़्यादा मतलब वेट हो गया है, फैट ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा कम करना चाहिए। तो लगभग साल भर मैंने थोड़ा डाइट कंट्रोल किया, फिर मुझे लगा कि यार लगता मसल मास भी बहुत कम हो गया है, तो फिर मैंने मतलब जिम स्टार्ट किया। तो लाइक अब साथ में ये हो रहा है कि फिर पॉडकास्ट भी स्टार्ट हुआ हम लोगों का, तो नौकरी भी हो गई, नौकरी भी चल रही है, साथ में जिम भी चल रहा है, एंड तो जानता ही है। और फिर उसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि यार भाई पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहा है, तो कुछ तो किया जाए, मतलब कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। तो मैंने कहा चलो भाई पॉडकास्ट बनाते हैं। थोड़ा सा बस वो क्वेश्चंस अरेंज करना पड़ता है पहले। एक हाँ मतलब नहीं, वी डोंट गो विद एनी फॉर्मेट, तो मतलब बेसिकली हाँ, जैसे तैसे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते करते मतलब कंफर्टेबिलिटी तो देखेंगे क्या किस चीज़ में कंफर्टेबल है या नहीं है। वो भी हाँ, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग का यही रहा कि हमने कहा यार देखो भाई, प्रिपेयर करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम वो फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाएगा, वो इंटरव्यू हो जाएगा। वो पॉडकास्ट करना है, मजेदार पॉडकास्ट करना है, बातें करनी है, मजा उसी में आता है। तो फिर हमने कहा भाई चुपचाप बैठते हैं, ऐसे डिस्कशन करते हैं, उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस वो उस तरीके का हमने फॉर्मेट रखा। इवन जो हम लोग ने कोलैब भी किए दो, एक तो कॉमेडियन से किया था, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से किया था, तो वो भी ये था, हम लोगों ने उनको ये बताया कि सर कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, बस बोलो। अच्छा। तो कोलैब आ रहे इनफैक्ट तो हाँ, कोलैब आ जा रहे हैं। कोलैब्स, हाँ, दो दो अभी आए ना कोलैब्स, एक दो कोलैब्स ऐसे है, अब तुम्हारे साथ तीसरा हो गया, चौथा तुम्हारे साथ हुआ है एक्चुअली। एक मेरे अच्छा। दोस्त का है, उसने भी बोला मुझसे कि यार मुझे करना है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, तो उसके साथ भी हमने किया था ये अगस्त में। तो उसी का भी एडिटिंग चल रही है, रील्स की सब एडिटिंग चल रही है, और अब चौथा तुम्हारे साथ हो गया है। तो वो यही है कि मतलब हम लोग ने ये सोचा कि भाई जो पहले पॉड जो हुआ था सबसे पहला, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि सर ने कि मतलब कैसे क्या करेंगे। हमने कहा सर आप बोलो, आप बस फ्रीली बोलो, तो बाकी हम देख लेंगे, हम पूरा कैरी कर लेंगे, और बहुत अच्छा कैरी। तो इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा गया। सेकंड भी ऐसा था, सेकंड भी बिल्कुल एकदम बढ़िया फ्री फ्लो कैरी हुआ, इट वाज अमेजिंग। तो ऐसे ही हम लोग कर रहा है। इवन हमने कोई टॉपिक उठाया, पोकेमोन जैसे टॉपिक उठा लिया, बस हमको पता पोकेमोन है, बोलना है। लिंक्डइन सबसे जीडी, इम्पोर्टेंट है, वो ये जो कुछ रील जीडी वायरल हो। जैसा नहीं हो रहा है? लिंक्डइन वाला रील वायरल है। क्या कह रहे हैं भाई? ये कुछ जीडी जैसा नहीं हो रहा है कि भाई एक टॉपिक दे दिया जस्ट? बोलो। तो अगली बार ना एनके सोने काम कर सकते हैं, जब तेरा जीडी हो हाँ, ना, तो तू कॉल करियो मुझे, कहते सर एक मिनट रुकिए, पहले सेटअप कर ले फिर जीडी देता है सर, इसमें ज्यादा मजा आएगा। एक और बंदा है अपने पास में। एक और बंदा है सर, वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रहा है एक। बाकी हाँ प्रभात, ये तो हमारा जर्नी हो गया, तू बता तेरा कैसा रहा? हाँ यार, हाँ, तेरा कैसे तो चल रहा है? इसमें पास आउट हुए, और हम्म, फिर 2 साल वर्क फ्रॉम होम किया। फिर उसके बाद 1 साल गुड़गांव में था। फिर उसके बाद 1 साल बैंगलोर में था। हम्म, फिर उसके बाद अभी 2025 में आया हूँ इधर, मतलब देख रहा था, अरे भाई, दुबई आने का देख रहा था। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, यूएस वगैरह मेरे को, हम्म, ना ही यूरोप जाना है। अभी जाके आया यूरोप कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ते हम्म, 2 हफ्ते हुए, तो बस घूमने गया था। तो हम्म, मतलब यहाँ पे आने का बस वही सेंस है कि घर के पास है, और ऐसे आ जा सकते हैं आराम से, और सब कुछ मिल जाता हम्म। है इंडिया वाला। सब सब लोग 30% 40% इंडियन ही है। एक तरह से ना दुबई, क्या बोल सकता हूँ मैं ना, जो अच्छा इंडिया होगा ना, जैसा दिखेगा, वो ऐसा अभी जो इंडिया एक डेवलप्ड इंडिया जो होगा, जहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करेंगे, जो जो सपने दिखाए जाते हैं ना, वो दुबई है। हाँ। ओके। इस पर और चर्चा मैं कर सकता हूँ, वो भयंकर वाली। नहीं 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 नहीं, हो रहने देता भाई। हम्म,
रहने दे भाई, डार्क हो जाएगा। दुबई में मतलब वो बहुत सही कंपैरिजन है, लाइक डेवलप्ड इंडिया। हाँ, दुबई इज व्हाट डेवलप्ड इंडिया। अरे सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ऐसे। नहीं सही में बहुत अच्छा कंपैरिजन है, मैं सही बता रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब कंपैरिजन कोई दे सकता है, वेरी वेरी फाइन और एकदम सटीक कंपैरिजन है। और हिंदी में बात करते लोग ऐसे, मैं भी कहीं भी जाऊँ, टैक्सी लूँ चाहे रेस्टोरेंट में जाऊँ, ऑफिस में, हिंदी में ही बात होती है अनटिल अनलेस किसी दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ तो। मोस्टली ज़्यादातर इंडियंस ही है, इंडियन पाकिस्तानी ये लोग समझ जाते हैं हिंदी। बैंगलोर दूर लग रहा था क्या ये जो दुबई शिफ्ट हो गया? हाँ, तो देख ऐसा भाई था मेरा। उसने बोला ना कि दुबई क्या है जो एक्चुअली कल्चर्ड इंडिया लगेगा, और तुम बैंगलोर में हो भाई, तो नहीं, बैंगलोर नहीं, और दोनों ऐसे वो नहीं है कि मेरे को दिक्कत है बैंगलोर से भी। बैंगलोर में मतलब मेरा लॉजिकल रीजनिंग ये था कि मैं रांची से हूँ, तो रांची से बैंगलोर जाने में 3 घंटा लगता है, ठीक है, बाई फ्लाइट। दुबई से भी मेरे को 3 घंटा लगता है दिल्ली आने में, फिर वहाँ से मैं 2 घंटे, 1.5 घंटे में रांची पहुँच सकता हूँ, ठीक है। बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे ना ऐसे मेरे को उतना भीड़-भाड़ पसंद नहीं है। तो दिल्ली और बैंगलोर से वही दिक्कत थी मुझे, गुड़गाँव से, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। बस उसी कारण से मैं सोचा कि आते हैं, और टैक्स का थोड़ा-सा था, ये टैक्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। वही। मैं लेकिन हर अब महीने सही है। सोचता हूँ हाँ। ये 10,000 रुपए का काम किया, गवर्नमेंट कब करेगी मेरा काम। हुँ। मुझे ना एक चीज वो बताओ प्रभा, देख तो कोडिंग से रिलेटेड कुछ बताओ यार, मतलब ये जो भी कोडिंग वाला जो सीन चल रहा है, हुँ, थोड़ा मुझे हुँ। उस पर थोड़ा डिस्कशन चाहिए बढ़िया। हुँ। इन ठीक है। जनरल मुझे कोडिंग का बताओ, आज के अभी का टाइम क्या है, जब 2020 का सीन था, या फिर अभी का क्या सीन है कोडिंग हाँ, का, हाँ, हाँ। वो जानना चाह रहा हूँ। तो भाई क्या अभी कितनी ऐसा बकैती हो चुकी है मतलब। कोडिंग में 2020 में ऐसा था कि बहुत हार्ड था ब्रेक इन करना और घुसना। अभी बहुत आसान हो गया है कि तुम ऐसे कोई भी चैट जीपीटी, जेमिनी यूज़ करो, उसको बस बोलो कि मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना है जो ऐसा जो ये फंक्शन कर देगा, ठीक है? बस उसको इंग्लिश में लिखना है और प्रॉम्प्टिंग थोड़ा अच्छा करोगे तो वो उसको जनरेट कर देगा कोड जिस लैंग्वेज में चाहिए। तुमको बस इतना आना चाहिए कि उसको रन कैसे करते हैं, ठीक है? और उसको अच्छा। इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो तुम फिर ऐप भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो मतलब अभी इसमें घुसना बहुत आसान हो गया है और लोग बोलते हैं कि जॉब्स का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हाँ, वो तो है कि तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ते रहेगा। तो हम लोग में जैसे है कि जो हम लोग ऐसे बहुत आराम से सोचते हैं कि हाँ, इसमें बहुत पैसा है और बहुत लॉन्ग टाइम तक कर लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे बना लेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि 30, 32, 35 ऐसे मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पे हायरिंग का, या फिर लोग ऐसे रह रहे हैं। बाकी जिनके पास अपना बिजनेस है, अपना स्टार्टअप है, उनके लिए तो मतलब मस्त, मतलब वही राजा है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ का ऐसा है, उनको लगता रहता है कि हाँ, कल को कोई एक ऐसा आ जाएगा सॉफ्टवेयर एजेंट जो पूरा कोड लिख देगा। इंटीग्रेशन अभी नहीं कर पा रहा है वो, जो ह्यूमन कर लेता है, मतलब ऐसे डीबगिंग बोलूँ तो। डिबग नहीं कर अच्छा, पा रहा है, डिबग भी कर लेता है, लेकिन वो ना तोड़-तोड़ के करता है। तो उसको फिर सब अलग-अलग हिस्सों को मिला करके एक ह्यूमन फाइनल इंटरवेंशन चाहिए बेसिकली। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कोई मशीन है जो कार को असेंबल करती है, ऐसे फैक्ट्री रहती है, जो फैक्ट्री जिसमें कार मैन्युफैक्चर होते हैं, रोबोट्स ही हाँ। असेंबल कर रहे होते हैं। पर वो रोबोट को कैसे फंक्शन कराना है, वो क्योंकि एक एक पीस ऑफ द पज़ल है। सारे पीस ऑफ द पज़ल को ह्यूमन ही हैंडल करेगा ना, तो वो पार्ट है। पर वो ह्यूमन कम होते जाएँगे, जैसे-जैसे हाँ ऑटोमेशन आएगा, ह्यूमन कम होते जाएँगे, जॉब्स कम होंगी, ये बात सही है, जॉब्स कम होंगी। हाँ, वो जितना ऑटोमेट आप करते रहोगे चीज़ों को, उतना ही मतलब उससे क्या होगा ना, बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट उतना चीज़ें होंगी, उतनी चीज़ें और एफिशिएंटली हो जाएँगी। तो अभी हुँ, जैसे हुँ। मैं देख रहा था कि लाइक अब मतलब जापान और चाइना साइड ना, व्हाट दे आर वर्किंग ऑन डार्क मतलब फैक्ट्रीज़। उनका कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे प्रोडक्शन पूरा मैंने अगर रोबोट्स पे शिफ्ट कर दिया, पूरा प्रोडक्शन, तो मुझे हुँ। लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोबोट्स डोंट नीड लाइट टू सी। तो वो तो हुँ, अपना हुँ। भाई उससे काम करता है, अपना जो प्रोग्रामिंग कर दी है, कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग हो गई, और बाकी इंफ्रारेड से उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई उनको हुँ। लाइट ही चाहिए नहीं, तो वो अभी एक था, मैं न्यूज़ देखी थी, हो गया टाइम 5-6 महीना। तो दे एक पूरी एंटायर ने टेस्ट रन दी किया पूरे एक डार्क फैक्ट्री का, कि कोई लाइट नहीं, कोई ह्यूमन नहीं, पूरा काम चल रहा है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। तो वो हुँ। यही है कि धीरे-धीरे मतलब ये भी कंडीशन है कि लाइक दे आर थिंकिंग कि भाई अगर हम लोग लाइट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रोबोट्स यूज़ ही कर रहे हैं, तो व्हाई डू वी इवन नीड लाइट्स एनीमोर? हुँ, तो इट्स हुँ। लाइक दैट। हाँ, तो मतलब इट इज़ अ वेरी मतलब आई विल से हाँ,
चाइना मतलब तो बहुत ऐसे आगे है भाई, चाइना हाँ तो बहुत ज़्यादा आगे है। इवन इनफैक्ट यूएस से भी बहुत ज़्यादा आगे है ऑटोमेशन में, तो हाँ वो तो उससे पॉइंट कंपेयर क्या है कर ही कि नहीं। वील सी कि इन 10 सालों में अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हो इस चीज को लेकर। ये लाइक अगर बताओ मैं अपने कौन सा अपने सेक्टर बताऊं, ऐसा है जहाँ पर मतलब जॉब में ग्रोथ हो सकती है इसकी वजह से? किसमें? एआई के एआई की चलते वजह जॉब में से, एआई ग्रोथ हो में। सकती है। एआई के चलते जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स में, ठीक है। हाँ। हम्म, ये सब एरियाज जिसमें बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज चाहिए रहता है, जैसे लॉ के साइड में, ठीक है। लॉ के साइड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे किताबें पढ़नी पड़ती हैं और खोज के निकालना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। तो क्या करो कि तुम सारा का सारा जितना भी बुक है सबको समराइज करके स्टोर करा दो डेटाबेस में, और फिर उसके बाद में कोई भी नॉर्मल लॉयर भी होगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस नहीं भी हो, वो इन्फॉर्मेशन निकालना अगर सीख गया तो वो भी अच्छा लॉयर बन सकता है। तो नंबर ऑफ लॉयर्स बढ़ सकते हैं ऐसा। फिर बहुत सारे डोमेन है एप्लीकेशंस ऑफ एआई में, जैसे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो सोचते हैं बनाने का, लोग ऐसे पर रुक जाते हैं, तो वो बना सकते हैं खुद का, मतलब बिना ऐसे टीम बनाए हुए इंडिविजुअली भी बना सकते। तो कल को तुम्हें कुछ ऐसे अपना पेज लॉन्च करना है जहाँ पे तुम कुछ सेल करो, ठीक है, वो तुम खुद से कर सकते हो अभी। बस थोड़ा-सा तुम्हें ये होना पड़ेगा उसके लिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग लोग ऑटोमेटेड ये वीडियोज़ तो एडिट कर भाई रहे हैं। ऑलरेडी खतरनाक मोमेंट पे चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो है तगड़ा ही है, वो मोमेंटम आया है। एआई भाई जनरेटेड कुछ वीडियोस ही लोग पूरे आ रहे एआई हैं। बेस्ड पेजेस बना रखे हैं पूरा। हुँ, देयर हम्म, होल पोस्ट आर एआई। हुँ। और दे आर वही अर्निंग एज वेल, उसमें वो अर्निंग भी कर रहे हैं। अर्निंग भी कर रहे हैं, हाँ भाई। हम्म, नहीं ऑटोमेशन इज एक्चुअली, मैं अगर तुमको मैं अपना टिप बताऊं, जैसे मेरा स्कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट जैसे स्टिल उसमें अच्छा खासा ऑटोमेशन हो चुका है। जैसे मान लो ना, जैसे हम लोग टरबाइंस के बारे में पढ़ते थे, तो देयर आर लाइक स्टीम टरबाइंस एंड गैस टरबाइंस। तो अभी जैसे हमारे में दो टाइप के टरबाइंस लगे हैं, स्टीम टरबाइन और एक गैस टरबाइन, जो जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं। अब जो स्टीम टरबाइन, क्योंकि वो पुराना है, मतलब इट्स लाइक 1990s टेक्नोलॉजी, तो काफी ह्यूमन इंटरवेंशन है, दैट आदमी को ही काफी कुछ उसमें करना है। बट स्टिल इट इज डन ऑन जस्ट मतलब पीसी। अगर तुम लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे चल जाएगा। बस ये समझो उसको, अभी उन लोग अभी मतलब अगर नेक्स्ट ऑटोमेशन करना है ना, आप उसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आपको 60 घंटा बैठना है, अगर वो बिल्कुल जैसे मान लो लैन के थ्रू हो गया, एकदम हाई मतलब ऑप्टिकल फाइबर थ्रू हो गया, बिल्कुल लैग फ्री हो गया, तो आप उससे भी कर लोगे। लेकिन स्टिल अभी हम लोग में अच्छा खासा ऑटोमेशन आ गया कि जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन यू कैन मतलब डू काफी चीजें। तो बट स्टिल इट इज अ 1990s टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा हम लोग को काफी टाइम लगता है, इंटरवेंशन लगता है। लेकिन जो गैस टर्बाइन हमारा है वो दैट इज लाइक 2010 समथिंग लाइक दैट। उसमें ऑटोमेशन ऐसा है कि यू जस्ट नीड वन बटन टू क्लिक एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हुँ, तो ओके। अभी मतलब वो इतनी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आया है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे जो स्टीम बॉयलर्स हैं, जैसे भाई हम लोग को क्या है कि लाइट अप करने में इट टेक्स अराउंड 5.5 आवर्स टोटल, मतलब फ्रॉम जीरो टू मतलब प्रोडक्शन हुँ, ला हुँ, के स्टीम जनरेशन के लिए। मैं जर्मनी में एज ऑफ नाउ मैं देख रहा था, 2024 का एक वीडियो था। उसमें क्या कुछ भी नहीं करना है, what they do is they just pre-check it the entire thing before lighting up, बस they just click a button, हुँ, बाकी सिंगल बटन एवरीथिंग स्टार्ट है फ्रॉम वो पूरा स्टार्ट पावर बस प्लांट वो पूरा खुद कर सिंगल रहा है। बटन स्टार्ट। उसको हुँ, उसको लाइट अप करना है फर्नेस को, उसको कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसको स्टीम प्रेशर कैसे बढ़ाना है, कहाँ तक लेके जाना है, वो खुद कर दे रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जर्मनी भाई बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत हाँ, ज़्यादा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप हो रही हैं कि जहां आज से 20 साल पहले लोग को लगता था कि अबे यार इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है आदमी की, वहां पर भी इतना मतलब ऑटोमेशन के कारण क्या हो रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो रहा है। स्टीक करके कोई वो है पावर प्लांट वहाँ पर, स्टीक करके कंपनी है जर्मनी हुँ, में। तो उसका देखा था मैंने, मतलब एक सीनियर गया था विजिट के लिए, तो वो वीडियोस वगैरह बना के लाया था थोड़ा बहुत। भाई सिंगल बटन स्टार्ट है, पूरे हम्म, पावर प्लांट में 3 या 4 लोग हैं, दे आर मतलब हाईली एक्सपीरियंस, हुँ, बस। मतलब 50 साल से ऊपर वाले सारे। हम्म, फील्ड में ज़रूरत नहीं है लोगों की, मतलब बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस, बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। हुँ, हुँ। क्यों वो नहीं भाई, वही मतलब बेरोज़गारी पावर हो प्लांट भाई, जाएगी एक टाइम के इंडिया बाद। में अगर कंपेयर करोगे तो भाई फील्ड में तुमको कम से कम 25 से 30 बंदे चाहिए एक एरिया में। हम्म, कोई नहीं, बेरोज़गारी होना है एक टाइम के बाद तो, पैसा बना लो। सब कुछ एआई, सब कुछ एआई हो जाएगा, सब कुछ एआई है। सब कुछ यही हो जाएगा।
हाँ, सब एआई हो जाता भाई वो बड़ा जो अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है, वो है। एआई और एआई हो जा रहा है। एआई और एआई हो जा रहा है। हाँ, इकोनॉमिक हम लोग डिफरेंसेस। कभी कभी ऐसा होगा एआई से भाई इलेक्शन जीता जाएगा, ये सब कुछ एआई हो जाएगा। क्या ये हो नहीं रहा है? एआई से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो है। हाँ मतलब तो वही है। वो तो है। और आजकल जो इन्फ्लुएंसिंग कल्चर है ना भाई, गलत लोग इन्फ्लुएंस करने लगे हैं बहुत और ज्यादा, बहुत गलत ज्यादा लोगों को भाई। लोग आइडियल मान लिए हैं आजकल। भाई मैं अभी वो गया था, बर्लिन गया था, ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे एक साइंस सेंटर था, वहाँ पे हम्म, मैं गया था विजिट करने। तो वहाँ पे ना अपने जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, मतलब जो हम्म, आइंस्टाइन भी वहीं से था और फिर बहुत सारे प्लैंक हम्म, भी वहीं से थे और भी बहुत सारे थे। सारे लोगों हम्म, का ऐसे पूरा लोग ऐसे आते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या हम्म, क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसको वो लोग करके देखते हैं वहाँ पे, उनके लिए बनाया हुआ है सेटअप हम्म, कि तुम ये बटन दबाओ तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अभी जाएगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर भी वहाँ पे रखा हुआ था। हम्म, तो वो सब सब लोग कर रहे हैं एक्चुअली, और उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है साइंटिस्ट को वहाँ पे। हम्म। ऐसा है तो लोग तो वो रहेंगे ना, मतलब याद भी करेंगे और फिर इंस्पिरेशन भी लेंगे। यहाँ पे यहाँ नहीं पर दिखता। क्या होता है? यहाँ पे नहीं दिखता। यहाँ पे एक छपरी आदमी भाई इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स, उसको राजा बना के रखेंगे। हाँ वो चाय बेच रहा है, वो चाय बेच रहा है, छपरी आदमी, उसने गलती से पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट वाले को चाय पिला दी, बस खत्म। अब वो दुबई घूम रहा है, अब वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, उसका क्या आ गया पता नहीं। और लोग उसको राजा क्यों बना रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। पता लोग, नहीं। लोगों की गलती है ना, लोगों की गलती है। मतलब इतने हाँ सारे लोग हैं, नहीं दिख रहे क्या? पता नहीं, मेरे दोस्तों या फिर कॉलेज वाले में कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं कौन से लोग हैं जो उनको राजा बना रहे हैं और इनके पास इतना फ्री टाइम कैसे है। अरे इंडिया में वो क्या है एक ना, एक परसेप्शन वीडियो। चेंज करना बहुत ईजी है लोगों का। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है ना मेजॉरिटी जनता क्रिंज। का, नॉट यहाँ एवरीवन। पर क्या क्रिंज चलता है, सबसे ज्यादा क्रिंज चलता है। आप कायदे का कुछ करोगे, लोग को मतलब ही नहीं देखने से। क्रिंज नहीं है, एक्चुअली क्या है, मेजॉरिटी जनता के पास में फेम नहीं है। दे जस्ट एग्जैक्टली। वांट फेम। फेम। हम्म। दे पर जस्ट वांट फेम, उनको नहीं मतलब नहीं, कहाँ से आ रहा है। इसमें आई मतलब जो फील मेरा ना कि अंडरस्टैंडिंग फेम के साथ हो रहा साथ, है, फेम के साथ साथ एक उनको प्रॉब्लम क्या है नहीं ना कि है मतलब कि लोग। कहाँ से उनको फेम मिल रहा है, कि कोई बंदा अगर 10 मिलियन फॉलोअर है उसका, मैं उसके साथ में, चाहे वो कुछ भी करता है, भाई मैं भाई वो उसके बगल में आके बोल खड़ा क्या होता रहा हूँ, है उसके साथ भाई, फोटो वो खिंचा लूंगा, तो कम से कम नहीं तो 1-1.5 लाख फॉलोअर मेरे भी बढ़ एक्चुअली क्या है जाएंगे। ना, देखो फेम दैट्स तो द ठीक है, माइंडसेट दे आर एवरीवन वांट्स फेम, दैट इज फाइन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो ऑडियंस है ना वो भी नहीं समझ रही है कि हम गलत लोग को फेम देते रहे। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलत लोगों को राजा बना रखा है। तो फिर अच्छा कल को प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, खासकर इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें ना बहुत लोग ऐसे निकल गए हैं जो ज्ञान पेलने आ जा रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अब वो लोग आइडल मान लें, क्योंकि भाई आइडल मान ले रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, भाई उसके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वो जो कह रहा है कि भाई दिस इज गलत, तो अब सब गलत ही मान रहे हैं। अब हम्म, वो ये नहीं देख रहा कि भाई वो गलत इसलिए बोला है क्योंकि उसका कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है। अभी मैंने एक चीज देखी थी, जैसे अभी जो फेस्टिवल्स पर भी बहुत ज्यादा देखे होंगे, या फिर कोई भी इवेंट होता है, उस पर एक ना कोई एक साइड आ ही जाती है, भाई ये फलानी चीज गलत है, और लोग उसको मान भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये सच में लाइक इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो ये बंदा बोल रहा है, व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी, इसका कुछ सोच तो दो ना। मतलब जो तुम अभी वो साइंटिस्ट वाली बात कर रहे हो, वहां पर हाँ, पॉइंट क्या था, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, किसी को भी कुछ प्रूव करना है तो दे हैव टू गिव अ वैलिड सोर्स, एक रीजनिंग कि भाई देख भाई ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट यहाँ पर कोई फैक्ट चेक है ही नहीं। कल को कोई भाई आ रहा है, अच्छा भाई इसमें वो प्रॉब्लम क्या है, कोई ओपिनियन रख दे रहा है, चैनल उसमें लोग मान ले रहे हैं कि चैनल हाँ भी भैया नहीं ये। कर रहे फैक्ट चेक, न्यूज़ चैनल्स फैक्ट चेक नहीं कर रहे, तो तू क्या ही बोल रहा हाँ वही ना। है। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल भाई, जो इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल है, वो फैक्ट चेक नहीं कर रहे। कुछ वो नहीं। प्रेज़ेंट कर दे रहे न्यूज़। प्रोपेगेंडा आजकल प्रोपोगंडा चल। फैलाओ। हुँ। तो मतलब वो थोड़ा दुःख होता है कि आदमी मेहनत नहीं करे, बिना मेहनत करे ऐसे प्रोपेगेंडा करे तो ज़्यादा उसको नेम, फेम, पैसा सब मिल रहा है। भाई और क्या चाहिए? नेम, फेम, पैसा मिल गया, और क्या चाहिए इंसान को? और तो बस कुछ चाहिए देखो, नहीं। लॉजिक यही है ना कि भाई बंदा नौकरी भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको यही चाहिए, इज्जत चाहिए, हुँ, फेम चाहिए, पैसा चाहिए। हुँ, भाई अगर उसको किसी को चाय बेच के मिल जा रहा है, किसी को डांस करके मिल जा रहा है, किसी को मुंह बना के मिल जा रहा है, वो जो आया था जोकर वाला जो आया था, जब कोई हुँ, टिकटॉक में मिल जा रहा है, तो उसको कुछ करने की जरूरत क्या है। और होता क्या है, ये लोग क्या करेंगे, इनको स्टेज पे बुलाएंगे, इनको आइडल बना देंगे। अब बोलो, इनसे बोलेंगे आप कुछ दो वर्ड बोलिए, जब उनको टेड टॉक पर बुला देंगे, अबे टेड हुँ। टॉक देगा वो आदमी, टेड हाँ, टॉक वही भाई, तो टेड वो टॉक। टेड टॉक देगा।
मतलब इस लेके का हो गया कि भाई कोई फलाना बिग बॉस जीत के आ रहा है, हाँ भाई क्यों, अच्छा पता चला है कोई बकचोदी कर रहा है, कोई मतलब बिल्कुल बकैती बेल रहा है, लोग को मजा आ गया, उन्होंने उसको चढ़ा दिया ऊपर, तो भाई बस अब यही आइडल है हमारा। हम्म, आधे से ज्यादा थार और स्कॉर्पियो बिकने का कारण ही वही है, बदमौसी। बदमोशी बदमौसी तभी थार और स्कॉर्पियो इसलिए बिक रही है, वरना जितने उसमें फीचर है ना उसके आधे से कम दाम में गाड़ी में मिल जाता है। बदमोशी, शो ऑफ, स्टेटस सिंबल, यही सब तो चल रहा है बस। काली गाड़ी भाई गाड़ी चाहिए अपनी। इंस्टाग्राम ना खोलने का मन नहीं करता आजकल, पता नहीं, बेकार, इतना बेकार ऐप है ना भाई, क्या बोलूं। ये तो भाई पब्लिकली तो खोल ही नहीं सकते। हाँ, मेरे और साथ क्या है कि जैसे मान लो ऑफिस मैंने में। ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने एक नया अकाउंट हाँ। बनाया था, ठीक है, हम्म, एकदम स्क्रैच से। देख रहा हम्म, था कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो कैसे हम्म, काम करता है और क्या हम्म, सजेशंस देता है ऐसे एक्सप्लोर फीड में। तो मैं गया हूँ, ठीक है, शुरू में तो ऐसे कुछ फनी वीडियोज आ रहे थे, 2 दिन चलाया हूँ, ठीक है, उसने ऐसे पुश किया है, एक भी ऐसे वो नहीं किया था, लाइक कमेंट कहीं पे भी नहीं किया, कमेंट तो करता ही नहीं, लाइक भी नहीं दिखाता किया है। था। तो उसने खुद से बोला है कि तू देख और तू अपने को बिगाड़, ठीक है, इंस्टाग्राम ये कर मुझे रहा क्या है। लगता है जब एल्गोरिदम, जो बंदा बैठा है ना इंडिया का, वो इंडियन आदमी बैठा है कि देख अच्छा मुझे इंडियन की मेंटालिटी पता है, हाँ, हाँ, देख उसको यही दिखा, हाँ, नहीं, और प्लीज ये सजेस्टेड देख। दिक्कत फॉर क्या यू, है, वो सिर्फ सजेस्टेड लौंडों की फॉर फीड यू पर आता नहीं है। है, लड़कियों की फीड पर भी सेम हाल है। हुँ, पता भाई नहीं। तुम हाँ, एक्सप्लोर मतलब पेज अगर स्क्रैच खोलोगे ना से, जैसे अपना। तू बता रहा है नया तूने अकाउंट बना के ट्राई किया, तो नया अकाउंट बना के मतलब लड़की के उससे बनाएगा ना, तो भाई उधर भी ऐसा ही हाल है, उधर भी सजेशन में यही आ रहा है। भाई ये इंस्टाग्राम ना एक दिन डूबेगा, मेरे को लग रहा है इस कारण से। डूबेगा डूबेगा ये है। भाई इंस्टाग्राम लोग मतलब एक पॉइंट जब एक्सप्लोर करेगा ना, जैसे अभी क्या है, अभी एकदम से टॉप पर जा रहा है, टॉप पे जा रहा एकदम। हाँ, हो सकता है 1-2 साल तक ये जाता है और उसके बाद एक वो फिर फ्लैट लाइन कर जाएगा ये, कि भाई है। अब इस तरह इसके पास कैपेसिटी नहीं है हुँ, सर्वर के वही बाद भाई वो पटेगा। दिखा पर। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं अगर अपना एक्सप्लोर पेज नहीं खोलता, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अपनी फीड खोलूंगा क्योंकि मैंने फीड क्यूरेट कर रखी है, पता है क्या है ना, उसको तो अब करते रहोगे, लेकिन जहां पे एक्सप्लोर पेज दबाओगे तो भाई हुँ। वो सिर्फ लड़कियां ही दिखाएगा, और हाँ, हाँ, आप हाँ, कहोगे "भैया, यार ये साला कैसे पॉसिबल है, नहीं हाँ, वो बस वो दिखाएगा वही आपको। वही है। मैंने एक चीज क्या ऑब्जर्व करी थी कि जो इसका एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है, वो जैसे हम लोग तो रील बनाते हैं तो हम लोग के पास तो पूरा मैट्रिक्स आते ही है, तो होता हुँ, क्या है कि एल्गो को ये तक पता है कि आप कोई पर्टिकुलर रील कितने सेकंड के लिए देख रहे हो, हुँ। तो यू हैव जनरली 3 to 4 सेकंड टू स्किप अ पर्टिकुलर रील, मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 4-5 ज्यादा सेकंड देख लग जाओगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा 5 या 6 सेकंड में देख रहे हैं ना, मतलब एंगेज कर रहा है, इसको इस टाइप की और दिखाओ। हाँ, ये भी है, टाइम पे भी एंगेजमेंट जो हाँ, होता है ना, लाइक पे होता है, कमेंट पे होता है, शेयर और कितना टाइम स्पेंड किया उस रील पे। हाँ, और जो और इसमें गंदी और रील है ना, रहता है, उसमें अगर तूने 1 सेकंड भी स्पेंड कर दिया ना, फीड गंदा कर बस। देगा वो। और तूने अच्छे और अच्छे सुनो, रील पे करा, तो कितना भी आपने मान लो फॉलो। कमेंट भी नहीं किया, आपने हुँ, कमेंट भी नहीं किया, आपने सिर्फ शेयर किया, तब भी वो पकड़ लेगा। अगर मान लो किसी ने आपको शेयर किया, आपने क्लिक कर लिया, तब भी आपको कर लेगा, अच्छा देखा, इसने देखा है, ये देख रहा है, हाँ, मतलब ये चलो तो भाई। अश्लीली कंटेंट देखना चाह रहा है, उतने देर से बस शरीफ बना हुआ है। इसको परोसो वो भाई। एल्गो ये कहता है कि यार नहीं यार, ये लड़का है, इसको अश्लील ही दिखाओ यार, हाँ, क्यों हाँ, हम हाँ। दिखा रहे हैं, क्यों कब इसको तक बॉडी मना बनती करेगा, रहेगी। कब अच्छा तक इंसान मना क्यों करेगा। बनना इससे? तब हाँ, तक मजा करेगा, है तो आदमी। हाँ, हाँ। मतलब जो भी अच्छाई है ना, मार ही दो इसकी। हाँ, खत्म। खत्म कर इस दो। आदमी को इस आदमी को बदमाश बना के रखेंगे हम। हाँ, हाँ। इसके अंदर जब तक नसों में बकचोदी ना घुस जाए ना इस आदमी की, ये मीम की भाषा में बात करने ना लग जाए, तब तक इसको मीम ये इसको दिखाओ, इतना दिखाओ। जब हुआ था। लास्ट में किसी से सजेशन पूछो भाई, एआई है एआई। हाँ, एआई है, एआई। हाँ, तो यही चल रहा है भाई, एआई है, सब एआई हो गया है। अच्छा, ये रील कट जाएगी, ये बता रहा हूँ, एक फनी स्टोरी है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये गुटखा वाला जो था ना, गुटखा वाला इंसिडेंट, तो सिर्फ हाँ, इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ हाँ, से आ रहा था, इंडिया आ रहा था 2 हाँ, महीने पहले, तो जो वो होता है ना फ्लाइट में, जो लगाते हैं स्टेयर नहीं, वो जो पासवे लगाते हैं ना, पैसेजवे हाँ, जो हाँ, उसके दरवाजे हाँ, पे हाँ। आते हैं, तो लोग जाते रहते हैं उसमें, तो उसमें तो दीवार रहती है दोनों साइड, तो उसमें भी गुटखा थूक रखा है, वो भी दुबई में, ठीक है। भाई, तो एआई एआई है, एआई है। एआई, एआई है। भाई, और वो फ्लाइट एमिरेट्स की थी या एतिहाद की थी, और उसमें भी गुटखा थूक रखा है। मैं बोला भाई साहब, यहाँ तो छोड़ दो। वहाँ पे समझ रहे हो, कोई कोई फ्लाइट में बैठ के जा रहा है तो आदमी तो सही ही होगा। जिन लोग का बस चले ना, वो जहाज की खिड़की खोल के थूके पहले।
बस वो हाँ। कर नहीं सकते, अलाउ नहीं करती फिजिक्स, वरना वो भी हो जाता। हम्म, नहीं गुटखा वाला, अरे वो मैंने देखा था पटना मेट्रो में, लगा ना किस दिन में वो मेट्रो गायब हो जाएगी, एक एक डब्बा गायब होता रहेगा। हाँ भाई, अरे भाई वैसे बिहार में ट्रेन व्रेन चोरी होने के केस तो आई हैं। हाँ डब्बे इंजन चोरी होते हैं। इंजन पटरी करते पुल कैसे हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। भाई जाके बोगी कैसे देखो। चोरी होती है? भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही होते हैं, कैजुअल वर्कर ही होते हैं, हाँ तो वो जब उनको तो पता है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, तो भाई गड़बड़ हुआ कि काम करते हैं भाई, इतना सेक्शन ट्रैक चेंज करना है, इतनी पटरी गायब कर देंगे, गायब हो भाई गए। ये करके मिलता क्या है वो नहीं समझ में आता लोहा, लोहा जो है एक्चुअली क्या है, अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखी हो तो, मैं फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक किस्सा क्रिएट करना चाह रहा हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में ना रमाधीर सिंह कहता है, नहीं रमाधीर नहीं, मतलब सरदार खान कहता है कि अब हम रंदाई का काम करेंगे, लोहे का व्यापार करेंगे। तो होता क्या है कि जो बहुत मतलब जैसे बिहार झारखंड जो स्टेट्स ऐसे हैं जो, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस लोहे का ही रहता है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस लोहे का है। कि भाई आप लोहा आपको अबंडेंस में हर जगह मिलेगा, स्क्रैप में मिलेगा, लेकिन आप बेच आप कैसे भी सकते हो क्योंकि पिघला के आपको करना है काम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या सीन रहता है कि उनको मान लो ट्रेन भी अगर वो कर रहे हैं ना, तो आपको लगा भाई ट्रेन का क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो ट्रेन लेंगे, ट्रेन का पार्ट को बिल्कुल पिघला के, लोहा है वो, उनको बस लोहा चाहिए, दैट्स इट। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाई इसीलिए बहुत जरूरी है देखना आपको। आपको मेरे पास एक ही आंसर है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो बिहार इज नॉट फॉर बिजनेस, नहीं आपको देखो, अगर आपको बिहार समझना है तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर देखनी पड़ेगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाई एकदम मतलब बाइबल है बिहार की, आप समझिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। सो दिस वाज पॉडकास्ट वन शो, एंड भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, ठीक है, एकदम मस्त मजा बड़ा आया, ठीक है, एंड आई होप दोबारा मिलते रहेंगे। एंड हाँ भाई एक चीज, एक काम और करना, हाँ, जो अपनी जितनी रीलें हैं जितनी हैं, उनमें हाँ, जो तुझे रील सबसे अच्छी लग रही है ना, या तो उसमें कमेंट कर दियो, या तो उसको शेयर कर दियो, या तो उसको स्टोरी पर लगा दियो, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वैसे हम ये क्यों मैं करना चाह रहे हैं ना, ताकि अपन लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई जो नया गेस्ट आ रहा है उसको कौन सी हमारी चीज अच्छी पसंद आ रही है, तो हम उसको आगे और लेके आएंगे, तो ये जरूर से कर देना भाई। कर दो वाले, सही है। ओके भाई, चलो ठीक, खाना बनाना मेरे को। ओके बाय, ओके सर, बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय।